हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और देखिए ये सीडम काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो ये मुझे मेरी फ्रेंड से मिला था और आज मैं ऐसे प्लांट दिखाने वाली हूँ मेरे गार्डन के, जो मुझे एकदम फ्री में ही मेरे गार्डन में ऐड करे हैं मैंने। तो उसी तरह से आप भी ऐड कर सकते हो अपने गार्डन में, जैसे मैंने फ्री में ऐड करे हैं। और काफ़ी महंगे महंगे पौधे हैं सभी, जो कि आप फ्री में ही अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। तो किस तरह से मैंने ये कलेक्शन मेरे गार्डन में बढ़ाया है, तो आज मैं बताऊंगी आपको। तो वैसे ही आप भी अपने गार्डन में इस तरह की कलेक्शन बढ़ा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप जो है प्लांट लो, तो बस उन प्लांट्स का मौसम होना चाहिए तभी लेना चाहिए। तो मैंने जो है ना सारे प्लांट जो है अपने गार्डन में, जो भी मैं दिखाऊंगी आज, सारे मैंने जो है एक्सचेंज करके ही अपने गार्डन में इनका कलेक्शन बढ़ाया है। तो आप भी एक्सचेंज करके जो है बढ़ा सकते हो अपने गार्डन में इस तरह से कलेक्शन। तो देखिए कौन कौन से प्लांट जो कि बहुत कॉस्टली मिलते हैं, आप नर्सरी पे लेने जाओगे तो वो सभी प्लांट आज मैं दिखाने वाली हूँ। कौन कौन से प्लांट मैंने एक्सचेंज करे हैं, तो चलिए कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा दूँ। क्योंकि जो अगर आप एक्सचेंज करते हो तो बस इसी बात का ध्यान रखिए कि उनका बस मौसम होना चाहिए जिस टाइम पे आप लेते हो। अदरवाइज जिन प्लांट का मौसम नहीं है तो वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनकी ना तो कटिंग लगती है ना प्लांट लगते हैं। तो बस इसी तरह से आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें, आप प्लांट जो है ना एक्सचेंज कर सकते हो अपने गार्डन में किसी अपने रिलेटिव से या अपने सब्सक्राइबर हैं, अपने गार्डनर फ्रेंड हैं, उनसे सभी से आप इस तरह से जो है ना कलेक्शन बढ़ा सकते हो अपने गार्डन में। तो चलिए कौन कौन से प्लांट हैं मैं दिखाती हूँ आज आपको मेरे गार्डन के। सबसे पहला पौधा यहाँ देखिए, ये है फिश बॉन कैक्टस इसको बोलते हैं। और ये देखिए किस तरह से इसकी ग्रोथ हो गई। और ये कटिंग मैंने लगाई थी, इसमें से ये पत्ती निकली है, पूरी इतनी बड़ी हो गई है अब ये। तो इसमें देखिए आगे नई ग्रोथ, दूसरी पत्ती दिख रही है, ये देखिए। तो ये काफ़ी महंगा मिलता है फिश बॉन कैक्टस। तो कैक्टस की सभी वैरायटी हैं ना जो कॉस्टली मिलती हैं। तो इस तरह से आप जो है ना, मैंने मेरी एक सब्सक्राइबर है उनसे ये प्लांट एक्सचेंज करे थे। जो मेरे पास प्लांट नहीं थे वो मैंने, मतलब मेरे पास जो प्लांट नहीं थे और उनके पास थे वो प्लांट जो मुझे चाहिए थे, तो मैंने उनसे प्लांट वो लिए। और उसी तरह से उनके पास जो नहीं थे और मेरे पास थे, उनको जो लेने थे मेरे से उन्होंने लिए थे। तो बस इसी तरह से प्लांट एक्सचेंज करते हैं। और ये जो है ना कुरियर के थ्रू हम भेजते हैं एक दूसरे से प्लांट एक्सचेंज करने के लिए। ये सबसे अच्छा जो है एक तरीका है। तो आप इस तरह से प्लांट एक्सचेंज करके अपने गार्डन में कलेक्शन बढ़ा सकते हो। यहाँ देखिए ये है ब्रह्म कमल, तो ब्रह्म कमल को भी जो है आप ऐड कर सकते हैं इसी तरह से। तो ये देखिए पत्तियाँ मैंने, उन्होंने जो है पत्तियाँ भेजी थी, कटिंग भेजी थी, तो काफ़ी अच्छे से लग गई। और ये देखिए नई नई ग्रोथ इनमें स्टार्ट भी हो गई है। तो जो है ना इसमें क्या होता है कि कुछ कटिंग्स मिलते हैं, कुछ हमें जड़ों के साथ मिलते हैं कुछ प्लांट। तो आपको पता ही है सभी प्लांट जो है ना कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो इनको आप ऐसे मौसम में लीजिए इनका जो भी प्लांट अगर आप लेते हो ना, वो ऐसे मौसम में लें जो इनका ग्रोइंग टाइम हो। तो वही प्लांट लें उस टाइम पे उनका जिनका ग्रोइंग टाइम हो। अदरवाइज़ वो प्लांट ना लें जिनका ग्रोइंग टाइम ना हो, नहीं तो फिर वो है ना प्लांट एक्सचेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्लांट लगेंगे भी नहीं, तो ऐसे प्लांट ना लें जो उनका ग्रोइंग टाइम नहीं हो उस टाइम पे। जैसे इस टाइम पे अब आप एक्सचेंज कर सकते हो। इस टाइम पे क्या है कि जो भी समर के प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं अच्छे से। तो आप जड़ के साथ लीजिए, कटिंग लीजिए। इस तरह से हम जो है ना एक्सचेंज करके अपने गार्डन में कलेक्शन बढ़ाते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से बढ़ा सकते हो। तो यहाँ देखिए 1 2 3 पत्तियाँ मैंने इसमें भी लगाई हुई हैं ब्रह्म कमल की, तो आप देख सकते हो। देखिए ये पत्ती मैंने लगाई, इसके बाद देखिए ये जो है ना निकली है इसमें नई पत्ती, और इसमें देखिए नीचे से निकल रही है ये। तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, पत्ती से ग्रो होने वाला प्लांट है और काफ़ी अच्छा होता है, घर में लगाना शुभ भी होता है। तो ये भी मैंने इस तरह से एक्सचेंज करके ही प्लांट ऐड किया है। तो यहाँ देखिए ये एक स्नेक प्लांट की वैरायटी है। तो ये भी मुझे मेरी एक गार्डनर फ्रेंड है, श्यामा गार्डन एंड ब्लॉग, उनसे मैंने ये प्लांट लिया था। और ये वाला भी उन्होंने ही दिया था साथ में। सॉरी, ये उन्होंने नहीं दिया, ये मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर है उन्होंने दिया था, मीनू शुक्ला जिनका नाम है, वो चंडीगढ़ से हैं। तो उनसे उन्होंने ये मुझे प्लांट दिया था। तो स्नेक प्लांट की वैरायटी तो आप जानते हो स्नेक प्लांट कितना कॉस्टली मिलता है। और कैक्टस की वैरायटी जो भी हवरथिया की वैरायटी है, तो सभी जो है ना कॉस्टली मिलते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से लग भी गए। और ये जो स्नेक प्लांट है ना, मुझे उन्होंने एक ही प्लांट दिया था, छोटू सा बिल्कुल ये। और ये देखिए अब काफ़ी बड़ा भी हो गया है और जो है अच्छे ग्रो भी कर रहा है। यहाँ देखिए ये है एक कैक्टस की वैरायटी है ये भी। तो ये देखिए बिल्कुल छोटू सा मुझे मिला था। ये भी मेरी एक गार्डनर फ्रेंड है, उनका चैनल नेम है हैप्पी गार्डनिंग पौधागृह। तो वो हिमाचल से हैं, उन्होंने ही मुझे ये प्लांट दिए थे। और भी काफ़ी सारे दिए, मैं दिखाऊंगी आज कौन कौन से मुझे प्लांट मिले इसी तरह से एक्सचेंज में। और देखिए काफ़ी महंगे मिलते हैं ये जो कैक्टस होते हैं ना, वो सभी। यहाँ देखिए ये है, आप बताइए इसका नाम, मैं बस भूल जाती हूँ। तो
टेंगल हार्ट इसका नाम है। और ये हैंगिंग प्लांट है और कम पानी में चलने वाला प्लांट है, कम केयर में चलता है। इसको कम पानी दीजिए आप, बहुत अच्छे से चलेगा। गर्मियों में थोड़ा देना पड़ता है, लेकिन जो है अदरवाइज अदर मौसम में इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन में भी आप पानी दोगे तो ये जो है आप काफ़ी अच्छे से लग जाएगा। कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। ये भी मुझे ही श्यामा गार्डन एंड व्लॉग ने मुझे दिया था ये भी। तो यहाँ देखिए एक ये है रिबन ग्रास की वैरायटी। ये देखिए कितना प्यारा है, इस तरह से शेड होता है इसमें वाइट और ग्रीन का। तो ये भी मुझे मेरी सब्सक्राइबर जो कि मीनू सिंह हिमाचल से हैं, वो उन्होंने मुझे ये दिया था। और ये गोम्फरीना के प्लांट मुझे हैप्पी गार्डनिंग पौधागिरी जी ने दिए थे। ये वाइट कलर है इसमें। तो ये देखिए ये एक ही ये प्लांट लगा है। काफ़ी सारे मैंने बोए थे, बीज दिए थे उन्होंने, तो वो मैंने ग्रो करने के लिए डाले थे। ग्रो भी हो गए थे, लेकिन वही है ना, फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में ये ग्रो हो रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी प्लांट हम फर्स्ट टाइम लगाते हैं थोड़ा दिक्कत करता है, बाकी नहीं तो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन अब ये ग्रो हो गया अच्छे से। अब नेक्स्ट टाइम ये बीज से खुद ही ग्रो हो जाया करेगा। यहाँ देखिए ये हिबिस्कस की वैरायटी है, ये पर्पल हिबिस्कस है। ये मुझे दिया था मेरी गार्डनर फ्रेंड है आराध्या गार्डन टिप्स, उनका चैनल नेम है, तो उन्होंने ये मुझे दिया था। ये भी काफ़ी अच्छे से देखिए 3 कटिंग उन्होंने कटिंग ये मुझे दी थी बारिश के दिनों में, और ये बहुत अच्छे से लग गई थी। तो एक कटिंग तो ये है, और यहाँ देखिए एक ये है और एक ये है। देखिए तीनों ही मेरी काफ़ी अच्छे से चल रही हैं और काफ़ी अच्छे से लग गई थी। ये 5-6 दिन में ही ये लग गई थी, इनको टाइम नहीं लगा था लगने में ज़्यादा, क्योंकि ये बारिश का मौसम में मुझे मिले थे तो बहुत अच्छा टाइम था उस टाइम जब मुझे ये मिले थे। तो ये देखिए काफ़ी हेल्दी, काफ़ी बड़ा भी हो गया है। और पर्पल हिबिस्कस आप जानते हो 100-150 रुपये के बिना आपको कहीं मिलेगा नहीं नर्सरी पे। तो ये प्लांट आप इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए ये है अडेनियम। अडेनियम भी मुझे ये मेरी एक सब्सक्राइबर है ज्योति मलिक के नाम से हैं वो, यहाँ दिल्ली से ही, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी सब्सक्राइबर भी दिल्ली से ही है। तो उनसे मैंने प्लांट एक्सचेंज करे थे, बाई हैंड मैंने उनसे एक्सचेंज किया था, वो मेरे पास ही रहती हैं। तो फिर उनसे मैंने ये लिए थे, उन्होंने मुझे सीड्स दिए थे। तो देखते हैं कौन सी वैरायटी है ये। वैसे तो अरेबिकम बता रहे थे, लेकिन अब देखते हैं प्लांट जब तैयार होगा तब पता चलेगा इसका कैसे फ्लावर खिलते हैं, मुझे नहीं आइडिया इसका। तो ये देखिए अडेनियम तो कितना कॉस्टली मिलता है, तो बीज आप लोगे तो भी और प्लांट लोगे तो भी बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो ये मुझे उनसे मिले हैं, मेरी सब्सक्राइबर से। तो काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो गए हैं, ये 8-9 प्लांट बन गए हैं मेरे पास। और यहाँ देखिए ये सेकुलेंट वैरायटी है, सेकुलेंट का कलेक्शन है मेरे पास। तो यहाँ देखिए स्टिंग ऑफ पल्स देखिए कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये भी मुझे मेरी गार्डनर फ्रेंड आराध्या गार्डन टिप्स ने मुझे ये दिए थे। तो सेकुलेंट का कलेक्शन उनके पास बहुत अच्छा है। तो वो प्लांट सेल भी करती हैं, मतलब कटिंग्स देती हैं। तो सेकुलेंट जो है ना कटिंग से इजीली लग जाते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप उनके इंस्टा पे जा सकते हो, आराध्या गार्डन टिप्स के नाम से उनका इंस्टा आईडी है। तो ये देखिए कितने अच्छे से लग गए। और ये रूबी नेकलेस तो मेरे पास था, मैंने ही उनको दिया था। तो मेरे पास ये पिछले गर्मियों में ख़त्म हो गया, फिर उनसे मुझे ये कटिंग्स मिली हैं वापस से। तो देखिए इस तरह से प्लांट एक्सचेंज करने का फ़ायदा भी है ना, हमारे पास कोई ख़त्म हो जाए और हम अपने किसी फ्रेंड को दें और उनके पास बच जाए तो हम फिर से उनसे ले सकते हैं। यहाँ देखिए ये एक चेन प्लांट की वैरायटी है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से पॉट भर गया है। ये मुझे भी थोड़ी सी कटिंग मिली थी, तो वो कटिंग मैंने लगाई और देखिए सर्दियों में कितने अच्छे से ये भर गई हैं। तो ये देखिए, और ये आयोनियम की वैरायटी ये भी मुझे उन्होंने ही दी थी। तो ये देखिए ये ब्लैक कलर है इसका और ये ग्रीन कलर है। तो ये 2 वैरायटी मुझे मिली थी। तो ये मुझे 4 प्लांट उन्होंने दिए थे, 2 कलर, मतलब 2 कटिंग दी थी 1 कलर की। तो 2 कटिंग इसकी थी, 2 कटिंग इसकी थी। ये काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। यहाँ देखिए क्रेसुला की वैरायटी ये भी मुझे उन्होंने ही दी थी। तो ये देखिए कितने अच्छे से चल रही हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही हैं अभी, क्योंकि इनका ग्रोइंग टाइम है इस टाइम पे। तो क्रेसुला आप घर में लगाइए, शुभ भी होता है। देखिए कितना हेल्दी है ये। तो एक वैरायटी ये है क्रेसुला की, ये छोटी पत्तियों की है। तो ये भी काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। तो सकुलेंट सभी अच्छे चल रहे हैं मेरे। और इधर देखिए क्योंकि सकुलेंट जो है ना मैंने थोड़ा शेड में कर दिया कि बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है, तो थोड़ा शेड में कर दिया। ये लक्ष्मी कमल देखिए उन्हीं के पास से आया ये भी। तो इसमें से भी देखिए बेबी प्लांट निकलने लगे हैं छोटे छोटे नीचे से। तो ये भी वहीं से मिला है मुझे। और ये देखिए ये मुझे मिला है हैप्पी गार्डनिंग पौधागिरी जी से। तो ये दोनों ही वैरायटी उनसे ही मिली है मुझे। ये कैक्टस की वैरायटियाँ देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। दोनों मैंने एक पॉट में ही लगा दी थी जब मैंने ली थी उनसे। ये काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। तो यहाँ देखिए ये एक और वैरायटी है सकुलेंट की। तो ये मुझे दी थी श्यामा गार्डन जी ने। तो ये वहीं से मुझे मिली थी, ये लग गई अच्छे से। तो यहाँ देखिए होया की वैरायटी हैं, ये मुझे मेरी सब्सक्राइबर से ही मिली थी जो मेरे यहाँ दिल्ली में ही है मेरे पास उनसे। तो ये देखिए एक वैरायटी ये है होया की। तो 2 वैरायटी मुझे उनसे मिली। और ये देखिए किस तरह से इसमें रूट्स भी बन गई हैं अच्छे से, क्योंकि ये कोको चिप्स में मैंने लगाई हुई है सारी। और थोड़ी सी मिट्टी है और जो है ये चारकोल के पीस कोयले के, और ये मैंने जो छिलका होता है नारियल का वो कट कर करके छोटे छोटे पीस बना लिए, बस उसी में मैंने ये लगा दिया। और इसमें देखिए उन्होंने मुझे बताया कि इसी तरह से लगाना आप इनको। तो देखिए कितने अच्छे से ये ग्रोथ भी हो रही है आगे देखिए इसमें। तो ये मैंने इस तरह से दबा के रखा हुआ, नहीं तो ये बार बार उठ रहा था, ये दब नहीं रहा था। तो ये एक इसको प्रेस करने के लिए रखा हुआ ताकि नीचे ही दबा रहे। एक वैरायटी देखिए ये है, इसकी पत्तियाँ ना थोड़ी कर्ल हो जाती हैं, बहुत ही प्यारा लगता है ये भी। तो दोनों की कटिंग लगी हुई है, लग गई हैं अच्छे से। तो दोनों चल रहे हैं अच्छे से। देखिए एक ये आयोनियम
और अभी थोड़ी देर पहले दिखाया वो। तो ये 2 प्लांट मुझे मिले थे, 2 आराध्या जी से। ये देखिए ये हैं येलो की वैरायटी है शायद ये, तो ये भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। जो भी वैरायटी मैं दिखा रही हूँ ना सभी बहुत कॉस्टली मिलती है। अगर हम यहाँ लेने जाएँ नर्सरी पे, ये 100-150 रुपये से कोई भी प्लांट आपको 100-150 रुपये से कम कोई भी प्लांट नहीं मिलने वाला। तो देखिए कितने अच्छे से लग गए हैं ये भी। ये मुझे मीनू जी ने दिए थे, मीनू सिंह ने, जो हिमाचल से हैं, सब्सक्राइबर है मेरी। यहाँ देखिए ये वंडरिंग जो की वैरायटी, ये मुझे आराध्या जी ने दिए थे, तो ये भी काफ़ी अच्छे से चल गई हैं। तो ये सभी वैरायटी जो है ना काफ़ी कॉस्टली मिलती है। आप लोग बताना आपके यहाँ सस्ता मिलता है महंगा मिलता है? तो ये मेरे यहाँ तो बहुत महंगा मिलते हैं ये। ये देखिए फिलोडेंड्रोन की, ये भी मुझे सब्सक्राइबर ने दिए। तो इस तरह से देखिए आप अपने गार्डन में काफ़ी सारा कलेक्शन बढ़ा सकते हो। देखिए सुंदर सुंदर से पौधे हैं, कटिंग से इजीली लग जाते हैं। बस इनको ऐसे टाइम पे लिए, जहाँ ऐसे टाइम पे लें आप लोग जो है कि बस इनका मौसम हो लगने का। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग ऑफ बनाना, ये भी मुझे आराध्या जी ने दिया था और ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसकी हो रखी है। देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। 2-3 मैंने कट करके भी इनमें से लगा दिए हैं अलग, तो काफ़ी अच्छे से सभी चल गए हैं मेरे। यहाँ देखिए ये जेब्रा वर्थिया, ये भी मुझे उन्होंने ही दिया था आराध्या जी ने। तो